आज हम लोग देखेंगे कि नई बैग नीति क्या है, ये क्यों लाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत भारी भारी बैग लेकर जाते हैं स्कूलों में, और स्कूल में बहुत भारी भारी बैग लेकर जाते हैं। समस्या तो उनको और तब ज्यादा हो जाती है जब उनको वो बैग लेकर स्कूल बस में चढ़ना हो जाता है या स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ना हो जाता है, तो और उनको समस्या आती है। और इससे होता ये है कि उनके शारीरिक और मानसिक रूप से वो प्रभावित होते हैं। जब उनको इतना भारी भारी बैग दिया जाता है, शारीरिक उनका वृद्धि विकास अच्छा से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये नई बैग नीति लाई गई है। चलिए देखते हैं नई बैग नीति में क्या है ऐसा बात। स्कूल बैग का वजन विद्यार्थी के वजन का 10% होना चाहिए, यानी कि स्कूल बैग का जो वजन होना चाहिए वो विद्यार्थी जो है उसके वजन का 10% होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए विद्यार्थी का वजन 20 kg है, तो इसका 10% 2 kg होना चाहिए उसके बैग का वजन। अगर मान लीजिए विद्यार्थी का वजन 40 kg है, तो इसका 10% 4 kg उसका बैग का वजन होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। ये मैक्सिमम है कि 10% मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मिनिमम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मान लीजिए एक ही क्लास में है, किसी का वजन 20 kg है, किसी का वजन 25 kg है, या किसी का 18 kg ही है। तो ऐसे तो अनुमान तो नहीं लग पाएगा, उनके अनुसार तो नहीं हो पाएगा। तो एक और एवरेज निर्धारित कर दिया गया, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और एक एवरेज निर्धारित किया गया है कि हाँ कैसे बच्चों को, देखिए क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उनका बैग का वजन 1.6 kg से 2.2 kg के बीच ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो क्लास 1 के बच्चे हैं, क्लास 1 और 2 के बच्चे, इन दोनों का बैग का वजन 1.6 kg से 2.6 kg से इनके बीच ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्लास 3, 4 और 5, ये जो क्लास 3, 4 और 5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैग का वजन 1.7 kg से 2.5 kg के बीच होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक एवरेज निर्धारित कर दिया गया, हाँ इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैग का वजन 2 kg से 3 kg के बीच होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो 6-7 क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका वजन 2 से 3 kg होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो क्लास 8 क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैग का वजन 2.5 से 4 kg के बीच में होना चाहिए। और जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, जो 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैग का वजन 2.5 से 4.5 के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लास जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनके बैग का वजन होना चाहिए 3.5 से 5 kg के बीच में वजन होना चाहिए। ये सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि इतना ही वजन होना चाहिए, इससे अधिक वजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में बच्चे जो अपना पानी का बोतल है, वही उनका पानी का बोतल ही लगभग 500 ग्राम के करीब में हो जाता है। तो फिर इसके लिए भी एक समाधान निकाला गया। पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जो पानी है वो पानी की व्यवस्था कौन करेगा? पानी की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। जो पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, यानी कि स्कूल प्रबंधक की जिम्मेवारी है कि जो पीने योग्य पानी है वो स्कूल में ही व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे बच्चों को जो बोतल इतना भारी भारी लेकर जाते हैं, 500 ग्राम का 700 ग्राम का बोतल जो लेकर जाते हैं, वो उनको न ले जाना पड़े, इससे भी उनका बैग का वजन कम होगा। अब उसके बाद क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। जो क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो क्लास 3 से 5 तक के बच्चे हैं उनको पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 घंटा का होमवर्क होना चाहिए, यानी कि इससे अधिक उनका होमवर्क नहीं होना चाहिए। नई बैग नीति में ये सब भी इंक्लूड किया गया ताकि उनका बैग का वजन कम हो सके। ये पूरा इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों का बैग का वजन जितना कम से कम हो सके। यानी कि क्लास 3 से 5 के बच्चे हैं उनको पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 ही घंटा का होमवर्क होना चाहिए। क्लास 2 से जो नीचे के बच्चे हैं उनको तो होमवर्क मिलना ही नहीं चाहिए, उनको होमवर्क नहीं होना चाहिए। जो 3 से 5 के बच्चे हैं उनको वह सप्ताह में बस 2 घंटा के लिए होमवर्क होना चाहिए, इससे अधिक का होमवर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 से जो 8 के बच्चे हैं उनको
एक दिन में सिर्फ 1 घंटा का होमवर्क होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक एवरीडे 1 आवर का, यानी कि 1 घंटा का होमवर्क होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जो 6 से 8 के बच्चे हैं। अब उसके बाद शिक्षकों को, जो शिक्षक जो नोटबुक मंगाते हैं वो किसी दिन मंगा देते हैं, कि किसी दिन चेक करने लगते हैं कि नोटबुक लाइए, नोटबुक दिखाइए। तो अब शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किसी विशेष दिन नोटबुक लाने के पहले सूचित करना होगा, यानी कि विद्यार्थियों को पहले आपको सूचित करना होगा, हाँ इस दिन नोटबुक लाना है। आप प्रत्येक दिन नोटबुक नहीं मंगा सकते हैं, किसी एक विशेष दिन नोटबुक आपको विद्यार्थियों से बोलेगा, हाँ इस दिन नोटबुक चेक होगा, इस दिन लाना है। आप प्रत्येक दिन नोटबुक उसका नहीं मंगा सकते। उसके बाद बच्चों की बैग की जांच शिक्षकों द्वारा। अब देखिए, बच्चों की बैग की जांच शिक्षकों द्वारा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मन से ही बहुत कुछ लेकर आ जाते हैं अपने बैग में, उनकी जांच नहीं हो पाती। शिक्षकों द्वारा इस उद्देश्य से जांच किया जाएगा बच्चा कुछ अलग से सामान तो नहीं ला रहा है जिससे उसका बैग का वजन भारी हो जा रहा है, तो शिक्षकों द्वारा बच्चों के बैग का वजन चेक करते रहना है। बस यही नई बैग नीति का उद्देश्य है कि जितना कम से कम हो सके बच्चों का बैग का वजन कम करना है। इसका प्रमुख पॉइंट ये है कि स्कूल बैग का वजन विद्यार्थी के वजन के 10% होना चाहिए, मतलब 10% लगभग कम ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी स्कूल को ही उपलब्ध कराना होगा, दूसरा कोई नहीं। ये बच्चे नहीं लेकर जाएंगे पानी, वो स्कूल को ही उपलब्ध करवाना होगा। उसके बाद जो क्लास 2 के बच्चे हैं, जो क्लास 2 से नीचे हैं या 2 में हैं, उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। जो क्लास 3 से 5 के बच्चे हैं उनको सप्ताह में सिर्फ 2 ही घंटा के लिए होमवर्क दिया जाएगा, ताकि 2 घंटा में वो होमवर्क कंप्लीट कर सके। जो क्लास 6 से 8 के बच्चे हैं उनको प्रत्येक दिन सिर्फ 1 घंटा के लिए होमवर्क दिया जाएगा, इससे अधिक का होमवर्क नहीं होना चाहिए। बस यही इसका प्रमुख पॉइंट था, ये इसका मेन उद्देश्य और प्रमुख पॉइंट यही है कि बच्चों का बैग का वजन जितना कम से कम हो सके उसको किया जाए।